हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में हीरोइन का सूत्र चैप्टर का प्रश्न वैल्यू 10.1 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पसरुवीर दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखे लिखा हुआ है। देखिए आकृति 10.7। देखिए आपका आकृति 10.7 दिया गया है। ठीक है, ये आपका आकृति है। यदि इस दीवार की बीमाई 15 मीटर, देखिए इस दीवार की बीमाई कितना आपका 15 मीटर, या देखिए 15 मीटर। ठीक है, पहला बीमा 15 मीटर, दूसरा बीमा आपका 11 मीटर और तीसरा बीमा आपका है 6 मीटर। ठीक है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये जो रंग से पूरा भाग आपका पेंट हुआ है, सोचिए कि पूरा भाग आपका रंग से पेंट हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। मैंने ABC इसका मतलब नाम दे दिया। ठीक है, पूरा एक त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे दिया। इस आकृति को बुक में देखिएगा, आपको अच्छा बना हुआ है। ठीक है, ये मैंने आकृति आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, कि ABC ये आपका 15 मीटर बीमा है, 6 मीटर और ये 11 मीटर बीमा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बीमाओं को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज के आकार का बीमा है, देखिए ABC। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं पहले हल। हल यहाँ लिखते हैं हम लोग माना कि पहली भुजा A बराबर 15 मीटर, दूसरी भुजा बराबर B बराबर आपको 11 मीटर, और तीसरी भुजा C बराबर आपका 6 मीटर मान लिए। ठीक है, अब देखिए 3 भुजा दिया गया है और हमें ज्ञात करना है का रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए ये आपका रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मैंने पूरे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये देखिए एक त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है आपका 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक है, और एक क्षेत्रफल होता है हीरोन के सूत्र से। ठीक है, होता है। तो हम लोग क्या करें, इसको हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाले। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ में 3 भुजा का मान दिया गया है। ठीक है, देखिए ABC 3 भुजा हमने ले लिए, तो 3 भुजा का मान दिया हुआ है, तो हीरोन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा अर्ध परिमाप। ठीक है, तो हम लोग अर्ध परिमाप ज्ञात कर, अर्ध परिमाप यानी S। ठीक है, तो यहाँ लिखते अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो देखिए अर्ध परिमाप S कैसे निकलता है, ये तीनों भुजा को जोड़े। ये कैसे, देखिए A प्लस B प्लस C और बटे 2 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आता है तो परिमाप का। ठीक है, चलिए अब देखिए A का मान कितना दिया हो, 15 लिख दीजिए। B का मान देखिए कितना दिया हो, 11 दिया हो, 11 लिख दीजिए। और C का मान कितना दिया हो, देखिए 6 दिया हो, 6 लिख दीजिए। अब बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, देखिए 15 16 26 26 6 32 32 लिख दीजिए। और यहाँ 2 नीचे 2 लिख दिया, अब काटिए। तो देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी आपका 16 मीटर आपका क्या आ गया, S का मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, वो भी हीरोन के सूत्र से। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है रूट अंडर S, फिर S माइनस A, फिर S माइनस B, फिर आपका S माइनस C। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। चलिए देखिए S हमारा 16 लिख दीजिए। फिर देखिए S है 16 और यहाँ माइनस है, माइनस दिए। A का मान देखिए कितना है, 15 है, 15 लिख दीजिए।
फिर देखिए एस है, एस 16 लिख दीजिए माइनस, बी का मान देखिए कितना 11 है, 11 लिख दीजिए। फिर देखिए एस है कितना 16, 16 लिख दीजिए माइनस, सी का मान देखिए कितना 6 है, 6 लिख दीजिए। क्लियर, चलिए अब देखिए आगे क्या करूँगा। ठीक है 16 को ऐसे लिखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, गुना लिख दीजिए। 16 में से 15 गया 1 आया, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना लिख दीजिए। 16 में से 11 घटा आपका कितना है 5 आया। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुना है। चलिए ब्रैकेट का पहले कुछ नहीं होता ना गुना होता है। फिर ठीक है, फिर 16 6 गया, 16 6 गया आपका 10 हो गया, 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए देखिए मैं क्या करूँ। देखिए कोई भी संख्या का रूट से आपको बाहर निकालना होता है तो उसका जोड़ा आपको चाहिए। ठीक है, तो जोड़ा करना होता है। तो देखिए 16 का जोड़ा आपका 4 को 16 तो लिख दीजिए 4 गुना 4, एक को ऐसे रहने दीजिए, 5 को ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए 10, 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 लिख दीजिए। क्लियर, चलिए अब क्या करूंगा, दो दो जोड़ा लेके एक रूट से बाहर निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए 2 4 मिलके 1 4 बाहर रूट से, 2 5 मिलके 1 5 रूट से बाहर, और 2 और 1 तो बाहर नहीं निकलेगा, इसको रूट के अंदर रहने दीजिए। 2 1 का 2, चलिए हो गया। अब देखिए 5 चौके कितना होगा 20 हो गया, और √2, तो इतना मीटर स्क्वायर ए आ गया आपका क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं आगे क्या निकालने बोला, हमें प्रश्न में निकालने बोला है कि आपका रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, इसी इतने भाग में तो आपका रंग से पेंट किया गया है, ये पूरा भाग को आपको। ठीक है, तो जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का, वही रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसीलिए रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी आपका 20√2 मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा कि कैसे आपका रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ठीक है, और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।